राधा नाम की महिमा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक संत गांव के निकट ही एक आश्रम पर भागवत गीता की साप्ताहिक कथा का पाठ कर रहे थे। संत को कथा करते हुए 2 दिन बीत गए और तीसरे दिन कथा करते हुए बताने लगे, कई प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेकों प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। लेकिन कोई अगर इन नरकों में जाने से बचना चाहता है तो उसके लिए एक उपाय है। कोई एक बार यदि सच्चे दिल से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक में जाने से बच सकता है। एक शेठ थे जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे। एक दिन सत्संग समाप्त होने के पश्चात वह उस संत के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगे। संत ने कहा, सेठ जी, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो और तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ रोता हुआ कहने लगा, भगवान, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे एक चिंता सताती है। संत कहने लगा, कहिए, किस बात की चिंता है? सेठ कहने लगा, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि व्यक्ति को उनके पाप कर्म से नरकों की प्राप्ति होती है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज आपके पास सत्संग सुनने आता हूँ, इसलिए मेरे मन में तो पूर्ण विश्वास है आप संतों की और भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक 40 साल का बेटा है, वह ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु के नाम का सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? हर समय मुझे बस उसकी ही चिंता सताती है। मैंने उसे बहुत बार समझाने का भी प्रयास किया कि इस संसार के काम तो ऐसे ही होते रहेंगे, कभी तो तुम भगवान के नाम का स्मरण भी कर लिया करो। तब वह कहता है, भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत लिया करो। अब आप ही बताओ, क्या करूं मैं? जितना आस्तिक हूँ, भगवान के प्रति जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कट्टर और नास्तिक है। तब संत ने कहा, क्यों बेवजह चिंता करते हो, एक दिन उसका उद्धार भी हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, अब मुझे तो बस आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप कैसे भी करके मेरे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ की विनती सुनकर संत कहने लगे, कल सत्संग समाप्त होने के बाद मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ अपने घर गए और संत के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा समाप्त होने के बाद अब संत अपने वचन के अनुसार सेठ के घर पहुंच गए और जैसे ही संत घर पहुंचा, सेठ ने उसका बड़े ही आदर भाव से स्वागत किया। फिर अपने बेटे को बुलाकर कहा कि आज हमारे घर संत आए हैं, तुम भी उनके दर्शन कर लो। बेटा अंदर से ही कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है, तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत ने जब यह वचन सुने तो सेठ रोते हुए कहने लगा, भगवान, सुन लिया आपने, वह आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत कहने लगा, सेठ तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत चारपाई से उतरे और उसके बेटे के कमरे में आ गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा बताओ, तुमने आज तक कितना कमाया? वह संत को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, आप अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ, मैं ना संतों को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ, आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? संत कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ, संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का काम मिला है, जिसको मैं अवश्य ही करके जाऊंगा। वह सेठ का बेटा भी बड़ा कट्टर नास्तिक था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, लेकिन मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के बेटे को देखकर संत मुस्कुराकर कहने लगा, तुम एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं बोलूँगा। संत ने एक बार फिर कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत वहाँ से उठकर पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, तुमने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए अब मैं जैसा करूँगा वैसा मुझे करने देना, तुम्हें बीच में नहीं आना है। तुम सभी परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं, एक भी परिवार वाला इस कमरे में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कमरे में सिर्फ संत और सेठ का बेटा ही था। फिर संत ने पुनः प्रेम से कहा, अरे बेटा, एक बार राधे राधे बोल दो। वह बोला, मैंने आपको मना किया ना, मैं नहीं बोलता हूँ।
ना भगवान को मानता हूँ ना भगवान की बातें मानता हूँ, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने ये निश्चय कर लिया है, तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप जितना भी प्रयास कर लो मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, लेकिन उस सेठ के बेटे को सही मार्ग पर लाने के लिए संत को थोड़ा कठोर बनना पड़ा। संत ने उस सेठ के बेटे का हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। हाथ घुमाकर पीछे मोड़कर संत फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के बेटे को जमीन पर पटक दिया। हालांकि संत वृद्ध था, लेकिन उसकी भक्ति के तेज के सामने सेठ का बेटा कमजोर पड़ गया और संत उसकी पीठ पर बैठ गए और फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब संत ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगता है, यह संत तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ आपका और आपके बेटी का कल्याण हो गया। सेठ कहने लगा, जब आप अंदर थे तो अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब संत बोले, तुमने काम ही ऐसा दिया था, तुमने कहा था वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसलिए उसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत तो अपने आश्रम पर लौट आए। उधर सेठ का बेटा जमीन से उठकर अपने पिता से कहने लगा, यह कैसा संत था, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब उसकी बातें सुन सेठ हंसने लगे और हंसते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय के साथ दिन गुजरते गए, मुश्किल से 7-8 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन सेठ के बेटे का देहांत हो गया। मृत्यु होने के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब सेठ के बेटे का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज देना चाहिए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, क्या बात है? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजना। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब किताब एक बार फिर से देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम लिया ही नहीं हो। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से ही किया था, अपने आप दिल से नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब यमराज विचार करने लगे कि इसने सिर्फ एक बार राधा के नाम का उच्चारण किया है, बाकी अपने सारे जीवन में पाप ही पाप किए हैं, अब इसका क्या किया जाए। तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम के उच्चारण का फल दे या तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए। तब वह सेठ का बेटा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे आप जहाँ चाहो वहाँ भेज देना। तभी यमराज अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या देना चाहिए। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कई फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका को दूर करने के लिए उस सेठ के बेटे को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सब को देखा, तब ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा, यह आपके साथ इंसान की आत्मा कौन है? इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारे जीवन में इसने पाप ही किया है,
हमें तो पता नहीं है राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम इसे लेकर आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रयास किया राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, लेकिन अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा नाम की महिमा को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में पहुंचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे भगवान, इस इंसान ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं और एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज पता नहीं कर सके कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए यह मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सब को अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या हो सकता है। जब इस प्रकार बातें चल रही थी, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधा, तुम क्यों हंस रही हो। तब राधा कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व समझ नहीं सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे राधा रानी, अब आप ही हमें बताइए कि राधा नाम की महिमा क्या है। तब राधा रानी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम का जाप किया, जिससे यह स्वर्ग लोक की सैर करके आया, ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया, महादेव लोक में आपके इसने दर्शन किए। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है, मेरे और श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और फल क्या हो सकता है। जब राधा रानी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था, वह एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, अब क्या इसे नरकों में जाने की आवश्यकता है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तब वह सेठ के बेटे की आत्मा, जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रही थी, वह कहने लगी, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपके राधा नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। वह तो नरकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो दोस्तों, इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। इसलिए जो सच्चे हृदय से राधे राधे नाम का सुमरन करते हैं, उन्हें परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना।